गठीला बदन मझोला कर और इस समय पूरे उत्तरी भारत में अपने पहलवानी के बल पर पूर्वांचल का झंडा लहराने वाला यही है मुन्ना यादव पहलवान, जन्मभूमि बसवारी, गाजीपुर, कर्मभूमि, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। और इन्हीं के सवाल के जवाब में आजमगढ़ ही नहीं, मऊ ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नायाब हीरा, नायाब सितारा अपने कुश्ती के बल पर आजमगढ़ की माटी को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नेपाल से बंगाल की खाड़ी तक, इस आजमगढ़ की माटी को महकाने का अगर किसी ने काम किया तो रमाशंकर यादव ने किया। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। इस समय इस कुश्ती का लेट भी हो गया है, शाम भी हो गया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समय 6 मिनट से 1 मिनट अधिक 7 मिनट की कुश्ती होगी फैसला अखाड़े के बीच में। चले खड़ी जगह रहा भैया। हाँ तो देदा हरे नहीं का हो रहा है। बहुत सुंदर रमाशंकर पहलवान का उम्र कम से कम 44-45 वर्ष है। दो लड़के नौकरी करके अपने छोटे भाई को, अपने पूरे riश्तेदारों की जीविका को चलाता है और कभी भी कहीं भी, अब कहीं न कहीं, अभी 1 साल पहले रमाशंकर ऑपरेशन कराया था गले का, लेकिन 43 वर्ष ना, लेकिन वारे रमाशंकर क्या नाम है उसका, राहुल, और गुरुजी ये जमाना जानता है, जैसे AK-47 की गोली का तहलका पूरे विश्व में है, वैसे गुरुजी ये जमाना जानता है कि आजमगढ़ का रमाशंकर के काला जंग का तहलका पूरे हिंदुस्तान में था। आजमगढ़ के रमाशंकर की काला जंग का तहलका पूरे भारत में था। किसी को नहीं छोड़ा, सबको पटका। एक जवानी में मैंने गिनती किया था, मैं छोटा था, ये रमाशंकर है लगातार 51-52 कुश्ती एक ही सीजन में पटकने वाला, अच्छे जवानों को। कोई भी आ जाए सबसे लड़ करके जवाब देता है। बहुत सुंदर वारे मुन्ना, वारे रमाशंकर, कहीं से कोई कम नहीं। ऐसा लगा था कि आज मुन्ना का जोड़ इस दंगल में नहीं मिलेगा। ऐसा लगा था सुनील भैया कि आज मुन्ना का जोड़ इस दंगल में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दंगल में रमाशंकर जैसा पहलवान बैठा हो, उस दंगल में कोई बिना लड़े चला जाए, यह हो नहीं सकता। मैं इसीलिए कहता हूं, हमेशा हर दंगलों में कहा हूं, इस दंगल में भी कह रहा हूं कि DM, SDM, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कोई भी बना लेता है, मगर पहलवान बनाना सबके बस की बात नहीं है। जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा रहती है, उसी का बेटा, उसी का भाई पहलवान होता है। एक पहलवान जब लड़ता है तो सिर्फ वह पहलवान नहीं लड़ता है, उसके पिता के पौरुष लड़ता है, उसके माता के छाती का दूध लड़ता है, उसके पूरी जवार की माथे की पगड़ी लड़ती है। अगर रमाशंकर गिरता है तो आजमगढ़ की पगड़ी गिरेगी, अगर मुन्ना गिरता है तो गाजीपुर की पगड़ी गिरेगी। आजमगढ़ में कम से कम 50 IAS PCS होंगे, 1 लाख आर्मी और 1 लाख रेलवे में लड़के होंगे, लेकिन रमाशंकर एक ही है। गाजीपुर में कम से कम 1000 IAS PCS होंगे, लेकिन मुन्ना एक ही है। सुनील एक ही है, बलिया में राहुल एक ही है, ज्ञान शंकर एक ही है, विजय शंकर एक ही है। वारे गणेश पहलवान में बधाई दूंगा आपको। आपका अगर पैदाइश इस ग्राम सभा में नहीं होता तो शायद इस गांव के लोग भारत के नौजवान पहलवानों की कुश्ती नहीं देख पाते। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए।
4 मिनट हो गया, 7 मिनट दिया गया था, 4 मिनट बीता, 3 मिनट शेष। कहीं से कोई गम नहीं, लड़ते लड़ते गिर जाए कोई गम नहीं। आज जहां कहीं भी मास्टर साहब जिनके स्मृति का यादंगल हो रहा है होंगे तो फख्र करते होंगे कि मैंने हजारों शिष्य बना दिए आजमगढ़ की धरती पर, लेकिन गणेश के रूप में ऐसा नायाब शिष्य बनाया जो आज भी हमारे स्मृति में भारत की अस्तर का दंगल कराता है। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है गणेश पहलवान आपको, आपकी पूरी कमेटी को, और मैं सबसे ज्यादा अपना 10वां उंगली जोड़ करके स्वागत करूंगा आप सभी जनता जनार्दन का, जो जमीन पर बैठे हैं, मैच पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो आज का दंगल फ्लॉप हो जाता। सबसे बड़ी बधाई आप लोगों को है। एक तरफ गेरुआ कलर की जांघिया में गाजीपुर, सफेद कलर की जांघिया में गोरखपुर, कहीं से कोई कम नहीं। दोनों पहलवान अपने अपने फन के माहिर हैं। इस कुश्ती में यह तय नहीं है कि सीना कौन फाड़ेगा, अभी तो 2 मिनट बाकी है, पता चलना होगा तो चल जाएगा कि किसके छाती पर झंडा कौन गाड़ेगा। यह कुश्ती ही एकमात्र हिंदुस्तान ही नहीं ब्रह्मांड की ऐसी खेल है कि इसमें सेकेंडों में फैसला हो जाता है। 2 सेकेंड में इतिहास बदल जाता है। कुश्ती ऐसा खेल है और कोई खेल नहीं है। वाह, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जितने पहलवान लड़े उनका स्वागत है, जितने मेहमान आए उनका स्वागत है, जितने दर्शक आए उनका स्वागत है। 1 मिनट है भैया।